Hi friends, welcome to our channel. Today we are going to India and this is about our India trip. हेलो एवरीवन, ओ माय गॉड, वेलकम टू द चैनल। और आप लोग को मेरी खुशी का अंदाजा हो रहा होगा, आफ्टर 4 इयर्स आज हम लोग इंडिया जा रहे हैं और ये है इंडिया जाने का व्लॉग जो कि यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ और इंडिया पहुंचने तक सारी डिटेल सब कुछ क्या क्या हुआ सारे आपके साथ शेयर करूंगी। तो एक्साइटमेंट के बारे में ज्यादा बोल भी नहीं पा रही हूँ और मैं इतनी खुश हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। काफी दिनों से वेट कर रहे थे इस दिन का, तो फाइनली वो दिन आ गया है। तो बस सारी तैयारी हो चुकी है, हमारा लुक भी बस एयरपोर्ट लुक रेडी है, राइट मान्या? राइट। और बस हम लोग थोड़ी देर में निकलने वाले हैं, टैक्सी बस आने ही वाली है, एयरपोर्ट पहुंचेंगे और फ्लाइट में जैसे कुछ भी क्या हो रहा है ये सारे आपके साथ शेयर करेंगे। तो बस हम लोग सारे रेडी हैं और बस थोड़ी देर में टैक्सी आएगी, हम लोग निकलने वाले हैं और क्या हो रहा है सारा कुछ आपके साथ आज शेयर करेंगे, कैसे वहां तक पहुंचे। तो आई होप कि आज का व्लॉग आप लोग को पसंद आए और जो भी इंडिया जाने वाला है, प्लानिंग कर रहा है, उसके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाए। तो वीडियो कहीं भी पसंद आ जाए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं अब तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं यूएस टू इंडिया ट्रैवल व्लॉग। You excited? Yes, and do you want to see my nail paint? It's very pretty. Oh wow, मान्या फुल एक्साइटेड है और ये बड़ी होने के बाद पहली बार जा रही है इंडिया। ये सिर्फ 9 मंथ की थी तब की इंडिया गई हुई है, तो अभी इसके लिए सब कुछ बहुत नया होगा। तो इसका एक एक रिएक्शन मैं कैप्चर करूंगी और आप लोग के साथ भी शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो ये रहा हमारा सारा लगेज रेडी हो गया है। हमने इसमें येलो कलर का धागा बांध दिया ताकि हमारा जो बैगेज कलेक्शन होगा तो जल्दी जल्दी आ जाए, तो हम लोग को प्रॉब्लम ना हो लेने में। और ये रहा हमारा एयरपोर्ट लुक जो कि था सिंपल सा एक लेगिंग्स एंड एक हुडी। और ये रहा मान्या का एयरपोर्ट लुक, वो भी अपने लुक देने के लिए एकदम ऐसे उतावली हो गई थी। मैंने इसके हेयर को पूरा अच्छे से टाई कर दिया है लेकिन बीच में तो खुल ही जाएगा। और उस दिन मौसम भी काफ़ी अच्छा होके रखा था, थोड़ी थोड़ी ठंड थी और बारिश बहुत हो रही थी। तो हम लोग जा रहे थे तो ऑस्टिन थोड़ा सैड था। और ये हम लोग बहुत बैठ गए हैं टैक्सी में एयरपोर्ट जाने के लिए और देखिए कितनी एक्साइटेड है मान्या। तो बस हम लोग निकल पड़े हैं। 38 मिनट्स लगा था हमारे घर से, हालांकि जैम था लेकिन हम लोग टाइम से पहुंच गए थे। हम लोग पहुंच चुके हैं टर्मिनल 3 पे जहां KLM की फ़्लाइट आती है। हमारी जो फ़्लाइट थी ऑस्टिन टू एम्स्टर्डम वो है KLM। तो वहां हम लोग पहुंच चुके हैं अपने टर्मिनल पे, अब उतर रहे हैं। तो ये देखिए ये है KLM का टर्मिनल, यहाँ पे हम लोग उतर जाएंगे और यहाँ हम लोग का चेक इन होगा। तो ये रहा, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अपना सामान देंगे, यहाँ पासपोर्ट चेक होगा और बोर्डिंग पास आपको मिलेगा उधर से प्रिंट होकर। तो यहाँ पे सब कुछ ये हम लोग क्यू में लग चुके हैं, सामान को हम लोग यहाँ पे चेक इन करा देंगे और पासपोर्ट वगैरह चेक होके बोर्डिंग पास इशू कराएंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे सिक्योरिटी चेकिंग में। तो हो चुका है हम लोग का चेक इन डन, अब हम लोग जा रहे हैं सिक्योरिटी चेकिंग के लिए। और सिक्योरिटी चेकिंग के लिए तो सब कुछ निकल जाता है, तो वहाँ तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर सकती हूँ। तो बस हम लोग अब चल दिए हैं गेट की तरफ। हे एवरीवन, तो हमारा सब कुछ डन हो गया है, चेक इन, सिक्योरिटी चेक इन। अब हम लोग गेट पर बैठ गए हैं और अपनी फ़्लाइट का वेट कर रहे हैं बेसब्री से। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर हम लोग वेट करेंगे, फिर हमारी फ़्लाइट आएगी, इसके बाद हम लोग निकलेंगे यहाँ से। और मान्या टाइम पास कर रही है। मान्या इसको मतलब टाइम पास कराना भी बहुत मुश्किल का बात है, बट हाँ कुछ कुछ इसके लिए लेकर आई हूँ, जैसे कलरिंग बुक वगैरह, तो वो उसमें बिजी रहेगी। तो बस चलिए जैसे जैसे होगा आगे शेयर करती रहूँगी। और जैसा कि मैंने बताया, मैं कुछ कुछ स्टेप्स जैसे कलरिंग हुआ मान्या के लिए, बहुत सारे बुक्स हुए, वो सब मैं लेके आई थी ताकि वो फ्लाइट में बोर ना हो। और हम लोग को जो प्लेस मिला था काफ़ी अच्छा, यहाँ से हम लोग को फ्लाइट दिख रही थी, बहुत सारी फ्लाइट टेक ऑफ कर रही थी, बहुत सारी लैंड कर रही थी। तो इसी में हमारा मन लग रहा था क्योंकि हमारे पास था 2 आवर्स, हम लोग बैठ कर वेट कर रहे थे।
तो हमारी फ्लाइट आ चुकी है, अब हम लोग जा रहे हैं, बोर्ड कर चुके हैं। मान्या हमारे साथ थी तो चिल्ड्रंस को फर्स्ट प्रेफरेंस मिला था, तो हमारी बोर्डिंग बहुत जल्दी हो गई थी। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं फ्लाइट में। और ये हम लोग आ गए हैं, बस फ्लाइट टेक ऑफ के लिए रेडी है। हमारी फ़्लाइट इवनिंग की थी 7, लेकिन वो लेट हो गया था 1 घंटे, तो हम लोग 8:30 को टेक ऑफ कर रहे थे। मजा आ रहा है? फ्लाई करने वाला है। फ्लाई करने वाला है? ठीक है, ओके, बाय बाय। ये रहा मैप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लेके हम लोग को यहाँ एम्स्टर्डम तक जाना है इस फ्लाइट से। उसके बाद हमारी दूसरी फ्लाइट है एम्स्टर्डम टू दिल्ली के लिए। KLM में जब हम लोग फ्लाइट बोर्ड कर रहे थे तो बच्चों के लिए ये किट मिला था, जिसमें था ये स्लीपिंग मास्क। उसके बाद से ये जो है पैकेट देख रहे हैं, इसमें है कुछ कलर पेंसिल्स और ये टिक टॉक टो करके गेम आता है बच्चों का, वो मिला था उसमें। तो ये बेसिकली एक पाउच मिला था जिसमें बच्चों के लिए कुछ स्टफ थे ताकि उनका टाइम पास हो। तो बस मामिया लग चुकी है इसमें, ये पिलो वगैरह लेके पूरी सेट है। खाना खाएगी, उसके बाद सो जाएगी, क्योंकि यह इवनिंग की फ़्लाइट थी और लेट थी थोड़ी 1 घंटे, तो उसके सोने का टाइम हो गया है। तो ये सब कुछ मिला था उसमें। सारे लोग सेट हो चुके थे। उसके बाद सबसे पहले हम लोग को एक बोतल पानी, वेट टिश्यू और एक ईयरफोन मिला था। उसके बाद हम लोग को डिनर सर्व हुआ था, क्योंकि हम लोग रात की फ़्लाइट थी हमारी। तो फ्लाइट में हमने लिया था हिंदू मील, क्योंकि उस दिन थर्सडे था, हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं। तो उस दिन उसमें मिला था मिक्स फ्रूट और उसका मिक्स वेजीज विद डेप और राइस, पनीर की सब्जी और एक आलू की सब्जी थी उसके साथ। तो ये था उस दिन का डिनर, सबके डिनर में यही था। तो बस अब हम लोग डिनर करेंगे और उसके बाद सो जाएंगे। तो ये पहुंच चुके हैं एम्स्टर्डम एयरपोर्ट पे। एक प्रॉब्लम हो गई थी, हम लोगों ने बताया मैंने कि ऑस्टिन से हमारी फ़्लाइट 1.5 आवर लेट थी। तो यहाँ जो हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी एम्स्टर्डम टू दिल्ली की, वो निकल चुकी थी फ़्लाइट। तो ये लोग अब री बुक कराकर दूसरा फ़्लाइट हमें देंगे, जो कि हम लोग को दोहा पहुँचाएगा एम्स्टर्डम से, और वाया दोहा टू दिल्ली हम लोग जाएंगे कतर एयरवेज से। तो बस मैं यहाँ पर बैठ के मान्या को थोड़ा ब्रेकफास्ट करा रही थी। यहाँ ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं था, बस चीज़ सैंडविच मैंने ले लिया था। और हम लोग कतर एयरवेज के लिए बैठ गए थे उसके गेट पे, और बोर्डिंग वगैरह अब होगा तो वही लोग रीबुक करा के दिए थे, क्योंकि उन लोग की गलती थी। हमारा फ्लाइट मिस हुआ था उन लोग के कारण, क्योंकि वहीं से 1 घंटे
1.5 घंटे की फ़्लाइट लेट थी ऑस्टिन से ही, तो इसलिए। तो अब हम लोग कतर से जा रहे हैं, पहले KLM से ही दिल्ली जाने वाले थे। अब हम लोग कतर में आके बैठ चुके हैं। तो ये सबसे पहले हम लोग को जो मिला था वो था ये हेडफोन, बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा किट दिया था और काफ़ी अच्छी एयरलाइंस है ये, खाना भी इसका बहुत अच्छा था। तो बस हम लोग बैठ चुके हैं, फाइनली हम लोग हैप्पी हैं। हम सारे सैड हो चुके थे कि क्या होगा, अब हमारी फ़्लाइट मिस हो गई है, लेकिन हमें 2 घंटे के बाद दूसरी फ़्लाइट मिल गई थी दोहा के लिए, और दोहा से फिर हम लोग दिल्ली जाएंगे। ये हम लोग को एक किट मिला था जिसमें था सैनिटाइज़र, मास्क, ग्लव्स सबसे पहले। उसके बाद ये जो मैंने बताया ना बच्चों के लिए किट मिला था, जिसमें वही सब कुछ जो जैसे KLM में था, इसमें कलर पेंसिल और बुक वगैरह सब कुछ बच्चों के टाइम पास करने के लिए था, मास्क वगैरह सब कुछ था। तो इसमें मान्या बिजी हो गई थी। उसके बाद हम लोग दिन के टाइम में चले थे, तो सबसे पहले हम लोग को एक जूस और क्रैकर ये सर्व होगा, उसके बाद से लंच। तो मान्या बिजी हो गई थी अपना कार्टून वगैरह जो भी उसकी मूवीज देखने में, और मैं यहाँ गाने सुन रही थी। और उसके बाद लंच आया था। लंच में था ये मिक्स सैलड, ये ब्रेड, और उसके बाद चिकन टिक्का मसाला, राइस, और उसके बाद डेजर्ट में था चॉकलेट पुडिंग। उसके बाद ये बहुत सारे नट्स, क्रैकर्स, पॉपकॉर्न्स ये सब सर्व कर रहे थे, बीच बीच में जूस। तो गाना सुनते हुए सब कुछ खाते पीते हम लोग पहुँच चुके हैं दोहा एयरपोर्ट, जो कि बहुत ही खूबसूरत था। मैंने जितना हो पाया मैंने कैप्चर किया। और यहाँ से हम लोग फिर दिल्ली के लिए कतर एयरवेज से ही जाएंगे, जो कि सेम कुछ सब कुछ उसमें सर्व होगा, लंच डिनर जो भी मिलेगा। तो बस हम लोग यहाँ बोर्डिंग के लाइन में लग चुके हैं, और उसके बाद बोर्डिंग कराकर हम लोग सीधा जाएंगे दिल्ली। तो बहुत ही खूबसूरत है दोहा एयरपोर्ट। अब हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट फ्लाइट के लिए, जो कि होगी दोहा टू दिल्ली एयरवेज। अब हम लोग बस में बैठ चुके हैं। बस से जाना था बोर्डिंग करने के बाद दिल्ली के लिए। और अगर आपकी फ़्लाइट भी ऐसे मिस हो जाती तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, रीबुक करवा देते हैं वो लोग। तो ये हम लोग कतर में जा रहे हैं दिल्ली के लिए, अपने घर के लिए। बहुत ही एक्साइटेड थे कि फाइनली अब हम लोग पहुँचने वाले हैं। और ये फ़्लाइट टेक ऑफ हो चुकी है और हम लोग अपनी अपनी जगह ले चुके हैं। थोड़ी देर में ही, लाइक 3.5 आवर्स की फ़्लाइट थी यहाँ से, तो थोड़ी देर में ही दिल्ली हम लोग पहुँच जाएंगे। तो ये खूबसूरत सा नज़ारा है दिल्ली पहुँचने के पहले का, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। ये बादलों में प्लेन ऐसे चल रही थी, तो मैंने कैप्चर किया आप लोगों के लिए। ये हम लोग लैंड कर रहे हैं फाइनली 4 इयर्स के बाद इंडिया। तो आ चुके हैं हम लोग न्यू दिल्ली। ये एयरपोर्ट तो काफ़ी लोगों का जाना पहचाना होगा। तो हम लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं। यहाँ हमारा इमिग्रेशन होगा, पासपोर्ट वगैरह चेक होगा। उसके बाद हम लोग ये टैक्सी लेकर निकल चुके हैं अपने घर के लिए। तो बहुत ही खूबसूरत
नज़ारा ये लग रहा था। दिल्ली में भी उस दिन बहुत बारिश हो रही थी। मैं नोएडा जा रही हूँ, एयरपोर्ट से तकरीबन 1 घंटे 15 मिनट का वहाँ पे डिस्टेंस है। तो अब मैं पहुँचूँगी और आगे का व्लॉग वहाँ से फिर मैं दूसरा शेयर करूँगी आपके साथ। तो प्लीज़ चैनल पर बने रहिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपको देखने मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।